Very good morning all of you. My name is Shivam Sharma and you are watching Alpha Section Academy. आज का जो ये वीडियो है ये 11.5 का आखिरी वीडियो है और इसमें हम आखिरी के 3 सवाल करेंगे 21, 22 एंड 23। देखिए बहुत सारे बुक्स में सिर्फ 21 तक का ही दिया है, 22 एंड 23 का क्वेश्चन दिया नहीं है। खास करके हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो बुक है वो पब्लिश करता स्टूडेंट्स फ्रेंड। ये पब्लिकेशन के जो भी बुक्स हैं, न्यू हो या ओल्ड बुक्स हो, उसमें 21 तक का ही क्वेश्चन दिया है। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम का जो बुक है, ये वाला बुक रस्तोगी पब्लिकेशन का जो बुक है इंग्लिश मीडियम वाला, इसके पेज भी अच्छे हैं और इस बुक का क्वालिटी भी थोड़ा सा अच्छा है। तो इसमें 22 और 23 दो एडिशनल सवाल दिया है। तो चलिए हमने 21 नंबर सवाल को बोर्ड पे लिख के रखा है। सो हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमें कहता है कि x और y का वैल्यू दिया है और कहता है कि dy/dx निकालिए t π/6 पे। कहने का मतलब है कि जो भी आपका dy/dx आएगा उसमें π/6 पुट कर देंगे और अगर हमें 0 आया तो हम प्रूफ कर देंगे LHS = RHS हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले x, तो इसका हम dx/dt निकालेंगे। तो dx/dt सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारा एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, अंश और हर है। मतलब ध्यान से समझिएगा, इसको u कह देंगे और इसको v कह देंगे। u/v पे हमारा ये फंक्शन है। तो v का डिफरेंशिएशन, तो v का जो डिफरेंशिएशन है v का स्क्वायर, तो v जो है आपका cos 2t का स्क्वायर। और जब इसका स्क्वायर करेंगे हम क्या करेंगे, रूट को हटा देंगे। तो ये लिखने की, रूट लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे क्या लिख देंगे, cos 2t, ओनली cos 2t। रूट का स्क्वायर हो गया तो सिर्फ हमारे पास क्या बच गया, cos 2t। अब ध्यान से समझिएगा, इसका डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन तो 3 sin स्क्वायर t और sin t का डिफरेंशिएशन cos t इंटू v को एज इट इज छोड़ देंगे, cos 2t को वैसे का वैसा छोड़ देंगे, माइनस, ध्यान से समझिएगा u/v में बीच में माइनस साइन देते हैं, माइनस साइन क्यूब t को वैसा ही छोड़ दिया और 1/रूट cos 2t को 1/2 रूट cos 2t इंटू cos 2t का डिफरेंशिएशन 2 माइनस साइन 2t। मेरे हिसाब से यहाँ पे किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये 2 को ये 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो dx/dt क्या हो गया, 3 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t रूट cos 2t माइनस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, तो साइन क्यूब t इंटू साइन 2t बाई रूट cos 2t। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसका जो डिनोमिनेटर है cos 2t है और बाई पूरा cos 2t। समझिएगा ध्यान से। अब देखिए, ये आपके ऊपर में 2 टर्म है। ऊपर वाला टर्म का क्या है, जो दूसरे वाले टर्म का जो डिनोमिनेटर है cos 2t है और पहले वाला टर्म का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 है। हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद क्या हो गया, रूट cos 2t, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर t इंटू cos t इंटू रूट cos 2t इंटू एक और cos 2t, ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो इसको रूट और रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये और एक और आएगा ना cos 2t, तो ये दोनों गुना होके क्या हो जाएगा, इसका रूट खत्म हो जाएगा। मैं एक ही स्टेप में इसको निपटा देता हूँ। तो cos 2t हम लिख देते हैं, प्लस
साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t, और नीचे में इसका डिनोमिनेटर cos 2t। अब जो मेन आपका है वो डिनोमिनेटर cos 2t, अब इसको नीचे ले आइए, है कि नहीं। तो dx बाई डी टी क्या हो गया, 3 साइन स्क्वेयर टी इंटू कॉस टी इंटू कॉस 2t प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t बाई कॉस 2t इंटू रूट कॉस 2t। चलिए इसको इतना ही रहने देते हैं, हमारा dx बाई डी टी आ गया। नाउ y कितना है, y इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी बाई रूट कॉस 2t। अब देखिए इसे हम क्या कर दें, dy बाई डी टी। तो जब dy बाई डी टी करेंगे तो फिर से वही काम, cos 2t रूट cos 2t का स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos 2t। इसका 3 cos स्क्वायर t cos क्यूब टी इंटू माइनस साइन टी, cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस, और फिर हमें क्या करना है, cos रूट cos 2t, u को डिफ्रेंशिएट करना है, v को छोड़ देना है। u का डिफ्रेंशिएशन किए, v को एज इट इज छोड़ दीजिए, माइनस u को छोड़ दीजिए, मतलब हमें cos क्यूब t को छोड़ देना है और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन। तो जब नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका क्या होगा, 1/2 रूट cos 2t इंटू 2 माइनस साइन 2t। अब इस 2 से इस 2 को डिवाइड कर दीजिए, dy बाई डी टी, ऊपर में क्या है इसको एक बार थोड़ा और अरेंज कर लें, -3 cos स्क्वेयर टी इंटू साइन टी इंटू रूट cos 2t माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस cos क्यूब टी इंटू साइन 2t और बाई रूट cos 2t और नीचे में cos 2t। तकलीफ नहीं होनी चाहिए, यहां तक सिंपल सा कैलकुलेशन है, सिंप्लीफिकेशन है सिर्फ, समझिएगा इस बात को। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास dy बाई डी टी आ गया, अभी पूरे तरह से तो नहीं आया, इसका एलसीएम हम लेंगे एक बार और, तो dy बाई डी टी। चलिए भैया एलसीएम ले लेते हैं, cos 2t का रूट, ये वाला cos 2t है तो पूरे में एलसीएम लेंगे, यहाँ पे cos 2t आके मल्टीप्लाई होगा, तो क्या लिखेंगे, -3 cos स्क्वेयर टी इंटू साइन टी इंटू रूट cos 2t, और एक और cos 2t आके मल्टीप्लाई होगा, तो एक और जब cos 2t आके मल्टीप्लाई होगा तो इसका रूट हट जाएगा। देखिए एक बस उसके लिए एक स्टेप और लिखना, दैट्स नॉट नेसेसरी, तो हम वो चीज़ नहीं लिखेंगे, प्लस cos क्यूब टी इंटू साइन 2t, और नीचे में क्या है, cos 2t। तो हमारा जो dy बाई डी टी आ गया, एक बार और लिख देते हैं, -3 cos स्क्वेयर टी इंटू साइन टी इंटू cos 2t प्लस cos क्यूब टी इंटू साइन 2t बाई cos 2t इंटू रूट cos 2t। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब dy बाई डी एक्स इतना बाई dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, तो dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। dy बाई डी टी इतना लिख दीजिए, -3 cos स्क्वेयर टी इंटू साइन टी इंटू cos 2t प्लस cos क्यूब टी इंटू साइन 2t बाई ये वाला लिख दें cos 2t इंटू रूट cos 2t, समझ लीजिए इस बात को।
और फिर से dx बाई डी टी ये वाला, तो 3 साइन स्क्वेयर टी इंटू कॉस टी इंटू कॉस 2t प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t बाई सेम टर्म cos 2t इंटू रूट cos 2t, ये डिनोमिनेटर हर डिवाइड हो गया। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स क्या बचा। अब देखिए dy बाई डी एक्स एट t इज इक्वल टू π/6 हमें चाहिए। तो कहने का मतलब है कि -3 cos स्क्वेयर π/6 इंटू साइन π/6 इंटू cos 2π/6 प्लस cos क्यूब π/6 इंटू साइन 2π/6। और नीचे, क्या नीचे भी वैल्यू पुट करने की ज़रूरत है। देखिए हमारा अंडरस्टूड है कि ज़ीरो हमें प्रूफ करना है, तो हमें पता है कि नीचे वाला टर्म क्या रहेगा, ज़ीरो तो होगा नहीं, ऊपर वाला टर्म ज़ीरो होगा, इसलिए ज़ीरो में कुछ भी डिवाइड करके ज़ीरो कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप सफिशिएंट टाइम है, आप करना चाहते हैं, यू हैव टू चेक इट, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। मैं फिलहाल इसको ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। ऐसे लिखने के पीछे ये कारण है, मुझे पता है कि ऊपर वाला ही टर्म ज़ीरो होके ज़ीरो होना है, तो नीचे वाले टर्म को मैं ऐसे लिख देता हूँ, साइन स्क्वेयर टी इंटू कॉस टी इंटू कॉस 2t प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t -3 कॉस स्क्वेयर π/6 मतलब √3/2 का स्क्वेयर है कि नहीं। cos 30 डिग्री π/6 मतलब 30 डिग्री, cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 इंटू साइन π/6 1/2 इंटू cos 2π/6। 2π/6 का मतलब क्या है पता है, 2π/6 2 6 मतलब π/3 होता है कि नहीं। तो हम इसे क्या कर ले, 60 डिग्री, 2 × 30 60 डिग्री, तो cos 60 क्या हो जाएगा 1/2 प्लस cos क्यूब π/6 मतलब √3/2 का होल क्यूब इंटू साइन 2π/6 मतलब 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री क्या होगा, √3/2 बाई, नीचे जैसा था वैसा ही लिख देते हैं, 3 साइन स्क्वेयर टी इंटू कॉस टी इंटू कॉस 2t प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t। ध्यान दीजिएगा -3, 3 का √3 का स्क्वायर 3/4, 1/2 इंटू 1/2 1/4, √3 का क्यूब तो 3√3, कैसे, √3 का मतलब √3 इंटू √3 इंटू √3, तो √3 इंटू 3 √3 3, तो एक रूट बच जाएगा, तो 3√3। तो इसे क्या लिख दें, 3/8 इंटू √3/2 और बाई नीचे 3 साइन 2t इंटू कॉस टी इंटू कॉस 2t प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t। ध्यान दीजिएगा ये माइनस में है, तो 3 3 जा 9/16, तो -9/16 प्लस 3√3 3, तो 3/3 9/16 और नीचे इस चीज़ को पूरा लिख दीजिए। क्या हो गया, ऊपर में 0/समथिंग, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स एट π/6 इज इक्वल टू 0। यही तो हमें प्रूव करना था। 0/समथिंग, ऊपर 0 आ गया, नीचे ये पूरे टर्म को लिख दीजिए, मेरे पास जगह नहीं है, दैट्स वाई आई हैव नॉट रिटन, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, -9/16 प्लस 9/16, ये 0 हो जाएगा, है कि नहीं, 0 ये वाला पूरा टर्म। तो π/6 पे हमने प्रूफ किया कि क्या है आपका 21 नंबर का जो ये सवाल है कि अगर dy बाई डी एक्स निकालें तो हमें dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा, 0। कहाँ पे, एट π/6। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, हम चलते हैं 22 नंबर सवाल की ओर।
22 नंबर सवाल क्या कहता है कि अगर x इज इक्वल टू a sin t है, हाँ, और y इज इक्वल टू a cos t प्लस log tan t बाई 2, कहता है फाइंड d2y बाई dx स्क्वेयर। स्टूडेंट्स अभी तक आप d2y बाई dx स्क्वेयर नहीं पढ़े हैं तो ये समझ लीजिए, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, हमने इसको अवकलित किया, डिफ्रेंशिएट किया, तो इसे क्या लिखेंगे dy बाई dx। तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या लिख देंगे f डैश x। हम चाहते हैं कि ये जो हमारा न्यू फंक्शन मिला है आफ्टर डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमें जो एक फंक्शन मिला है इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करें, तो हम क्या करेंगे डी डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और इसे लिखेंगे 2 डैश। कहने का मतलब है कि हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स आया है ये, इसको हम फिर से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, हम इसे वापस से दूसरी बार अवकलन निकाल रहे हैं x के सापेक्ष, है कि नहीं। तो इस चीज को लिखा जाता है d2y dx स्क्वेयर, मतलब y का डिफ्रेंशिएशन 2 बार, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, जो कि इसके अगले ही चैप्टर में हम पढ़ेंगे 12 चैप्टर में। तो इसका मतलब है कि किसी भी फंक्शन को जब हमने डिफ्रेंशिएट किया दूसरी बार तो हमें d2y बाई dx स्क्वेयर लिखना है। तो अब चलिए 22 नंबर सवाल की ओर। यह हालांकि अगला चैप्टर में पढ़ना है पर इसी चैप्टर में दे दिया है, कोई बात नहीं, काफी आसान सा सवाल है। तो x का डिफ्रेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में dx बाई dt, a cos t, काफी आसान। sin t का डिफ्रेंशिएशन cos t, और a का a तो कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, y को हम लिख लेते हैं एक बार cos t प्लस log tan t बाई 2, है कि नहीं। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं dy बाई dt, a तो हमारा कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, cos t का डिफ्रेंशिएशन भैया हम जानते हैं माइनस साइन t, प्लस log के बगल में कुछ भी रहे, जब हम इसका, हाँ ये कुछ भी x का फंक्शन होना चाहिए, x के टर्म में होना चाहिए, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा 1 बटा कुछ भी, है कि नहीं। और ये जो कुछ भी x का फंक्शन है इसका डिफ्रेंशिएशन, यही तो पढ़े हमने लॉगरिथम वाले इसमें डिफ्रेंशिएशन में। तो चलिए हम समझते हैं, ये कुछ भी जो है आपका tan t बाई 2 है, तो log का क्या होगा 1 बाई tan t बाई 2, log के बगल में जो भी है वो 1 के नीचे आ जाता है, इनटू d dx tan t बाई 2, मतलब tan t बाई 2 का भी तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे। चलिए dy बाई dt a माइनस साइन t प्लस tan t बाई 2 को हम क्या लिख देते हैं साइन t बाई 2 इंटू बाई cos t बाई 2। हमारा जगह ये ज़्यादा ले रहा है, इसको थोड़ा सा और हिसाब से लिखते हैं, तो साइन t बाई 2 बटा चाहे वैसे ही लिखते हैं, कंफ्यूजन ना होना चाहिए, cos t बाई 2 इंटू 1 बाई tan t बाई 2 का क्या लिखेंगे सेक स्क्वेयर t बाई 2, और t बाई 2 का क्या होगा 1 बाई 2। चलिए भैया अब आगे आते हैं, dy बाई dt a माइनस साइन t प्लस ये 2 को हम पहले लिख देते हैं 1 बाई 2 इंटू 1 बाई साइन t बाई 2 बाई कॉस t बाई 2, और सेक स्क्वेयर t बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वेयर t बाई 2। एक कॉस t बाई 2 एक कॉस t बाई 2 को क्या कर देगा डिवाइड कर देगा। अब हमारे पास जो नीचे बच गया इसको एक बार हम लिख लेते हैं, a माइनस साइन t प्लस 1 बाई 2 साइन t बाई 2
इंटू कॉस टी बाई टू, यही है ना। और हम जानते हैं भैया ये डायरेक्ट फॉर्मूला किसका है, साइन टी का। साइन टी का ही तो ये फॉर्मूला होता है, 2 sin t बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू। तो हम इसे क्या लिख दें, डी वाई बाई डी टी ए माइनस साइन टी प्लस 1 बाई साइन टी। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब इसको थोड़ा सा हम और इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो डी वाई बाई डी टी क्या है, ए पहले है और ये साइन टी का एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो नीचे एलसीएम साइन टी और यहाँ माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1। और इसको और कैसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बाई साइन टी। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होगा, कॉस स्क्वायर टी। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी टी क्या आ गया, ए कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मैं डी वाई बाई डी टी को ऐसे ही रखता हूं। अब हम निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स, देयरफॉर इसलिए डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी टी बटा डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी तो भैया ये आ गया इतना, तो हम इसे क्या लिख दें, ए कॉस स्क्वायर टी बाई साइन टी। और डी एक्स बाई डी टी कितना है, ए कॉस टी, तो ए कॉस टी। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ए से ए गया, एक कॉस से एक कॉस चला गया, है कि नहीं। तो क्या आया आपका कॉस बाई साइन क्या आ गया, कॉट टी। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, कॉट टी। अब कहता है कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, मतलब इसको वापस से डिफ्रेंसिएशन कीजिए। तो हम लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। भैया हमने x के रिस्पेक्ट में x के सापेक्ष दोनों तरफ वापस से अवकलन किए, दोनों तरफ फिर से डिफ्रेंसिएशन किए। तो समझिएगा इसका क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डबल डिफ्रेंसिएशन को इस तरीके से लिखते हैं, और कॉट का क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर टी डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स। क्यों डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि हम टी का कॉट टी का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ डी टी बाई डी एक्स लिखेंगे ना, आप बताइएगा ना कि t का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में लिखें, तो इसलिए डी टी बाई डी एक्स। अब ध्यान दीजिए डी टी बाई डी एक्स कहाँ से लाएं, तो डी एक्स बाई डी टी हमारे पास पता है, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस चूंकि डी एक्स बाई डी टी क्या है, a कॉस टी, देयरफॉर डी टी बाई डी एक्स क्या होगा, 1 बाई ए कॉस टी, मतलब 1 बाई ए सेक टी। तो देयरफॉर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस कोसेक स्क्वेयर टी इंटू 1 बाई ए सेक टी। तो देयरफॉर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस 1 बाई ए सेक टी इंटू कोसेक स्क्वेयर टी। ये है आपका 22 नंबर सवाल का आंसर। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। मेरे हिसाब से ये आपको कहीं भी, ये न्यू बुक में है 22 और 23 नंबर सवाल, ओल्ड बुक में नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये आपका सिंगल वीडियो होगा यूट्यूब पे कि 22 और 23 का सवाल अब तक। बाद में लोग डालेंगे, दैट आई डोंट नो, लेकिन अभी तक इसका, क्योंकि मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसका सॉल्यूशन कहीं नहीं मिला है, उस वक्त तक मैंने डाला नहीं था, आज डाल दिया। अब देखिए 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा। हमें क्या निकालना है भैया, डी वाई बाई डी एक्स, कहाँ पे, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर। हमें कहाँ निकालना है, पाई बाई 4 पे।
कहता है कि जो आपका x है, x कितना है समझिएगा, 1 इंटू ई का पावर थीटा, और नहीं एक और है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और जो y है ये क्या है, a इंटू ई का पावर थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं जरा। देखिए, तो सबसे पहले x को लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू ए ई का पावर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान से समझिएगा, ये वाला e का पावर थीटा ये क्या हो गया u, और ये पूरा टर्म क्या हो गया v हो गया। तो समझिएगा dx बाई डी थीटा, a को बाहर, e के पावर थीटा e का पावर थीटा ही रह जाएगा, u का डिफ्रेंसिएशन उतना ही रह गया, तो साइन थीटा माइनस t कहाँ से आ गया कॉस थीटा, है कि नहीं, प्लस e का पावर थीटा को एज इट इज, और ये वाला v को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन का कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा का प्लस साइन थीटा, है कि नहीं। तो ये u इंटू वी हो गया, मतलब dx बाई डी थीटा निकल गया। चलिए dy बाई डी थीटा, पहले y को लिख लेते हैं, y हमारा कितना है a e का पावर थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो dy बाई डी थीटा क्या होगा a, वैसे ही e का पावर थीटा एज इट इज, यहाँ भी आपका क्या हो गया, ये है आपका u और ये पूरा v है, तो u का डिफरेंशिएशन e का पावर थीटा e का पावर थीटा ही रह जाएगा। v को वैसे लिख दीजिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, प्लस e के पावर e थीटा को एज इट इज, और v का डिफरेंशिएशन, तो v का डिफरेंशिएशन साइन का क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस, बताइए कॉस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा, यही हो गया। अब जरा dy बाई dx निकाल लें, dy बाई dx क्या होगा, dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा, तो dy बाई डी थीटा इतना a e का पावर थीटा साइन थीटा, हालांकि मुझे पहले ही e के पावर थीटा को कॉमन ले लेना चाहिए था, कोई बात नहीं, आप वैसा कर लीजिएगा, माइनस साइन थीटा बाई a e के पावर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस e का पावर थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, है कि नहीं। e का पावर थीटा, यहाँ भी e का पावर थीटा, ऊपर नीचे e का पावर थीटा को कॉमन ले लीजिए, तो देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू a e का पावर थीटा, अंदर में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई a e का पावर थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। समझिएगा इस बात को, साइन थीटा यहाँ प्लस में और साइन थीटा यहाँ माइनस में, कैंसल, कॉस थीटा यहाँ माइनस कॉस थीटा प्लस, a से a डिवाइड हो गया, e का पावर थीटा e के पावर थीटा को डिवाइड कर दिया, हमें क्या मिला 2 कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा, 2 से 2 गया मतलब कॉट थीटा, तो देयरफॉर dy बाई dx क्या आ गया कॉट थीटा, पर हमें क्या कहता है कि एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो देयरफॉर dy बाई dx एट पाई बाई 4, तो कॉट पाई बाई 4 ये क्या आएगा स्टूडेंट्स 1 आएगा, तो देयरफॉर dy बाई dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या आ गया 1।
तो ये था 23 नंबर का आंसर। और ये और किसी बुक्स में नहीं दिया हुआ है, मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, नया एडिशन का जो बुक है 22 वाला है कि नहीं, 2022 वाला, वो क्या है, उसमें ये 22 और 23 दो अलग सवाल थे जिसका ये सोल्यूशन है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे 22 और 23, है कि नहीं। इन केस अगर आपको नहीं समझ आया हो तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट का ऑप्शन है, कमेंट कीजिए। जिन बच्चों को पूरे 11.5 में किसी भी तरह के डाउट्स हैं, वो डाउट्स को मैं आपको एक डाउट्स के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। मुझे ऐसे कमेंट्स आते नहीं हैं, तो एक तो चीज़ ये लगता है कि सभी बच्चे को समझ आ रहा है कि नहीं। और जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा, डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए कि सर इस एक्सरसाइज का ये वाले नंबर सवाल में डाउट है, मैं उन डाउट्स के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, है कि नहीं। पूरे डिफरेंशिएशन के डाउट्स के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आपने मेरे वीडियो को इतना पेशेंटली देखा। थैंक्स अ लॉट अगेन।